प्यारा घर है, छोटा सा, काफी ऊंचे ऊंचे पेड़ थे वो भी, और इसी तरह ये भी वेजिटेबल्स। उधर से जाएंगे, यहाँ पर सभी बंद एकदम से। ऐसा ही हमने एक बार केरला में देखा कि बारिश चल रही है और हम जल्दी जल्दी अपने क्रूज से पोर्ट ब्लेयर जाएंगे। एक बार फिर से स्वागत है साथियों आपका आपके अपने चैनल द रेती ट्रेवलर पर। अभी आपने नेचुरल ब्रिज को देखा और सामने अभी कुछ पेड़ नज़र आ रहे हैं, मुझे तो पता नहीं है किस चीज़ के पेड़ हैं, लेकिन फल अजीब तरह के लगे हुए हैं। किसी को इस पौधे के नाम का पता हो तो कमेंट में बताएं। ये कितना प्यारा घर है, छोटा सा, बड़ी अच्छे सुंदर लगते हैं ये घर। अब हमने आपको, ये नेचुरल ब्रिज होना चाहिए, इसका नाम नेशनल ब्रिज बोलता है, कोई नेचुरल ब्रिज बोलता है, लेकिन आपको दिखा दिया। और लगभग हमारा 2 घंटे करीब समय लगा है पैदल आने में और वहाँ देखने में, घूमने में, फोटोग्राफी करने में। और गाड़ी वाला कह रहा था कि 1800 में 3 पॉइंट दिखा दो। 13 स्क्वायर किलोमीटर का तो ये टापू ही है, द्वीप है, इसको बोलते हैं शहीद द्वीप या नील द्वीप। उसमें भी 1800 रुपये में ज़्यादा लगे तो हम पैदल ही निकल पड़े, क्योंकि प्राकृतिक आनंद तो लेना ही था और प्राकृतिक आनंद लेने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो आपको देखा होगा कठिनाई तो कुछ भी नहीं आई। हाँ, बूंद रास्ते में कुछ आई थी बारिश, तो उस कारण कुछ कीचड़ रोड की साइड में हो गया था, क्योंकि यहाँ की चिकनी मिट्टी है। ये एक और मकान, प्यारे प्यारे नारियल के पेड़, आपको कैसे लगे साथियों? पीछे शिशोर पर तो बड़ा ही शोर था, आपको दिखाई भी दिया होगा, सुना होगा, लेकिन यहाँ पर कितनी शांति है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये अभी हम एक परिवार से मिलकर आए हैं। उस परिवार ने वीडियो तो नहीं बना दी थी, लेकिन उन्होंने बताया कि हम 1962 में यूपी से आए थे, हमारे दादाजी और उनके पिताजी। उनके पिताजी अभी जीवित हैं और सरकार ने यहाँ पर उनको लाकर सेटल किया था। अब वो यहाँ के होकर रह गए हैं। उनकी टोन जो आवाज़ की होती यहीं की हो चुकी है। 5 एकड़ ज़मीन है इनके पास। बड़ा अच्छा लगा कि हमारी तरफ के भी यहाँ पर रह रहे हैं, बड़े मिलनसार थे। ये उनका पीछे मकान है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको पीछे। पाम ट्रीज नहीं है, सुपारी के पेड़ हैं। ये सुपारी लगी हुई हैं, आप देख भी रहे होंगे, ये पीले पीले फल लगे हुए हैं। ये देखिए, कम ही लगे हुए हैं अभी तो। हाँ, वो छोटा जो छोटे लगे वो काफ़ी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पाम नहीं है, हम बार बार पाम बोल रहे थे इनको, ये सुपारी है, क्योंकि सुपारी का पेड़ हमने ऊटी में देखा था, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ थे वो भी, और इसी तरह ये भी लगभग 50-50 फुट के तो हो चुके हैं। और इधर ये नारियल के हैं। एक बार फिर आते वक्त का फ़ोटो। मौसम कुछ चेंज हुआ है, रोशनी की डायरेक्शन चेंज है, इसलिए एक फ़ोटो तो बनता ही है। आप देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इनकी मार्केट खुल चुकी है शाम के वक्त। ये सामान विभिन्न प्रकार का, फ्रूट भी हैं, जमीकंद भी है, अपनी तरफ की भी सब्जियां, और यहाँ की तो हैं ही। देख रहे हैं मूली छोटी छोटी हैं। ये मार्केट अभी भीड़ नहीं है इतनी, आप देख रहे होंगे। ये देखिए, ये ग्रीन वेजिटेबल्स, घास फूस, और ये इधर चाची हैं। रेट तो लगभग एक जैसे ही हैं, वहाँ ठहर यहाँ के इतना कोई खास अंतर नहीं है। ये मंडी के सेव बड़ा हुआ था और मैं कोशिश कर रहा था सेव बनवाने की। 2 दुकानों पर पूछा, एक ने 50 रुपीज़ बोला
और दूसरे ने 80। भाई विदेश में हो तो चलो मैं एक बार फिर अपने होटल का टूर दे देता हूँ आपको। मैडम को बैठी हुई है, उधर से जाएंगे। ये इनका रिसेप्शन है और एक रूम्स की इस तरफ है और इनका रेस्टोरेंट है। हमारा रूम 3rd फ्लोर पर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये 2nd फ्लोर है। नीचे आपने कर्मचारी को टाइट होते हुए देखा होगा और बड़ा ही शांत वातावरण है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। का पासवर्ड लेने के लिए आए हैं इनके पास। ये देखिए, हमने अभी भी होटल का पासवर्ड लिया, इन्होंने वोचर दिया उसके लिए नंबर का, और व्यवहार अच्छा ही है इनका काफ़ी। एक बार टूर रूम्स का देखिए, निकल गया इनका, काफ़ी अंधेरा है। यहाँ पर ये हमारा 312 नंबर रूम है और ये साथ ही पड़े हुए हैं, एसी को बंद किए हुए हैं। पता नहीं क्या आदत है इनकी। ये रूम है हमारा, रूम का टूर दे देता हूँ आपको। काफ़ी बढ़िया रूम है। ये इसका वॉशरूम है और ये छोटी सी एक बालकनी है। ये देखिए, और बाहर का दृश्य काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा होगा। ये शाम के वक्त का नज़ारा है कुछ इस शहीद द्वीप का, नील द्वीप कह लीजिए। शांति है, इतनी भीड़ नहीं है रोडों पर देखते हुए, और लोग भी शांत है, लेकिन रूल और रेगुलेशन को फॉलो करने वाले। ये आज बकरा ईद है, कुछ यहाँ पर बिल्कुल ही बंद है। कहीं भी हमारी तरफ तो नीचे से ऊपर से इस तरह के दाएं बाएं से दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी बंद एकदम से। ऐसा ही हमने एक बार केरला में देखा था, रूल का फॉलो करते ही। ये बस अड्डा इनका, बहुत सारी दुकानें यहाँ पर आपको नजर आएंगी, लेकिन जो इनका आटा होता है ना, वो आटा काफ़ी सफ़ेद कलर का कह लीजिए, या उसमें सूजी मिली हुई हो सकती है। बिल्कुल बारीक बारीक रोटियाँ देते हैं, और आटे वाला तो टेस्ट उनमें आता ही नहीं है। कई जगह हमने खा लिया है, कई बार खा चुके हैं। अब आप कुछ रात के और दिन के जो फ़ोटोज़ लिए हैं इस नेल आइलैंड के, उनके आनंद लीजिए। इनमें सी शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन बड़ी ही शांति हमें सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। ये देखिए, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की सुबह के समय। सुबह नाश्ता लिया हमने यहाँ पर, नाश्ता ठीक है, पूरी है, छोले हैं। हम बड़ी देर से बरसात रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बरसात
रुक नहीं रही और हमारे क्रूज़ का टाइम भी नज़दीक लगा हुआ है। हम रिसेप्शन काउंटर के पास लॉबी में आ गए हैं, यहाँ बैठ गए हैं, देखते हैं बारिश रुकती है या गाड़ी बुलानी पड़ेगी। बारिश चल रही है और हम जल्दी जल्दी अपने क्रूज़ के यानी कि जेटी, जिसको छोटी गोदी बोलते हैं या छोटा पोर्ट बोलते हैं, जेटी बोलते हैं यहाँ पर, वहाँ तक हम जा रहे हैं। और बारिश पीछे लगी हुई है, सुबह की बहुत तेज़ गिर रही है। सभी यात्री या पर्यटक क्रूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बारिश जेटी पे आगे बारिश भी है, शेल्टर छोटा है, तो सभी के सभी यहीं खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। साथियों, अब हम नेल आइलैंड को अलविदा कर रहे हैं। इस पर हमने काफ़ी अच्छे से वक्त बिताया। हाँ, इस पर लगभग हमने 27-28 घंटे गुजारे हैं, बिताए हैं। इसके बाद हम अब अपने क्रूज़ से पोर्ट ब्लेयर जाएंगे, तो आप वीडियो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। यहाँ का जो सिस्टम था अभी तक, जितने भी 2-3 टापुओं पे गए हम, काफ़ी अच्छा है, कोई कमी नहीं है। यहाँ के जो रहने वाले हैं, यहाँ की जनरेशन है जो, वो काफ़ी अच्छा व्यवहार करती है। और हाँ, ये ऑटो वाले, टैक्सी वाले तो करते ही रहते हैं और ऑनलाइन रेट कुछ दिखाते हैं और यहाँ आने के बाद रेट आपको कुछ मिलेंगे। ये तो है, हमने अभी तक यही देखा इसमें।